अमाउंट रिसीव, ये दोनों कॉलम इंटरलिंक है। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन जो है ना वो अलॉट कितनी की है ना, तो अलॉटेड एप्लीकेशन या शेयर्स आ जाएगा। और फिर इसके अकॉर्डिंग मनी कितनी होती है तो उसको अपन बोलेंगे एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। अब उसके बाद चलता है एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट आपके कहाँ तक होता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक होता है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एडजस्टमेंट लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट के अंदर देखो कहाँ कहाँ होता है अलॉटमेंट पर। एडजस्टमेंट किसका, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई ना उस पर जो अपन को एक्सेस मनी रिसीव हुई है उसका एडजस्टमेंट करना है। अब उसका एडजस्टमेंट हमें अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है, सेकंड कॉल पर भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन में केवल फर्स्ट कॉल तक ही ड्यू होता है तो अपन फर्स्ट कॉल तक ही करेंगे, कोई क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी मांगी जाती है तो सेकंड कॉल भी करेंगे। लेकिन करना कहाँ तक है, जैसा क्वेश्चन में कहे कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया गया, फर्स्ट कॉल तक किया गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम अपन को बनाना है रिफंड का, यानी कि कई बार क्वेश्चन में रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसको अपन पेमेंट रिफंड कर देंगे। यहाँ पर सुनना, मैं एक कैटेगरी किसकी बना देता हूँ, रिजेक्टेड की बना देता हूँ। किसकी बना देता हूँ, रिजेक्टेड की। अगर कोई शेयर्स एप्लीकेशन है जो आपको रिसीव हुई है लेकिन कंपनी ने उनको ना तो कोई अलॉट किया है तो इसका कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, सीधा पैसा क्या होगा, रिफंड होगा। ये आपके काम आएगा अमाउंट निकालने के लिए कि मिनिमम अमाउंट हमें कितना करना है। बाकी मेन तौर पर ये प्रो डाटा बनता है ना, वो केवल और केवल उनका बनता है जिसका हमने अलोटेशन किया है, जिनको रिजेक्ट नहीं की। आपको टोटल एप्लीकेशन जितनी रिसीव होती है उसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, रिजेक्टेड एप्लीकेशन को माइनस करोगे, क्योंकि प्रो डाटा रिसीव का नहीं होता है, नेट रिसीव का होता है। नेट रिसीव कैसे पता चलेगा, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसमें से रिजेक्टेड को माइनस कर दो, ठीक है ना। रिफ्यूज, रिजेक्टेड या फिर रद्द ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, कैंसिल वगैरह लिखा होगा तो वो माइनस कर देना। तो जैसे कि अपने पास जो क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो क्वेश्चन है गंगा लिमिटेड इन्वाइटेड 50,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन वो कितनी इन्वाइट कर रहा है, 50,000 के लिए एक 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल यानी तीन ही चीजें इसमें, 2 रुपए 4 रुपए और रिमेनिंग जो बैलेंस है फाइनल कॉल पर कितना हो गया, 2 और 4 6 4 रुपए लास्ट है। ये प्रीमियम पर सॉरी ये पार पर इशू हो रहा है, प्रीमियम पर नहीं हो रहा है, कोई डाउट है। अब इसमें कहा है कि द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब 3 टाइम। ये कह रहा है कि जो इशू किया था ना वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, कितने टाइम, 3 टाइम। यानी एप्लीकेशन कितनी है 50,000, उसका 3 टाइम कितना हो गया 1,50,000। यानी कि आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 1,50,000 की रिसीव हुई है। अब उसमें से देखो रिजेक्टेड कितनी हुई, तो सुनना ध्यान से, टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई आपको 1,50,000। कैसे पता चला, क्योंकि टोटल आपने मंगाई कितनी, ऑफरिंग कितनी की थी आपने 50,000 के लिए, और जो सब्सक्राइब हो गई वो कितनी हो गई 3 टाइम्स हो गई। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, 50,000 का 3 गुना, 1,50,000 आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो 1,50,000 को अपन क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर व रिजेक्टेड, यानी कि रिजेक्टेड जो है ना वो 30% है। टोटल आपको कितने रिसीव हुए 1,50,000, इसका कितना 30% निकाल लो। तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। ये 45,000 रिजेक्टेड वाली कैटेगरी में चली जाएगी, और ये हमारी क्या हो गई, इससे 45,000 है ना। बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए थे 2 रुपए, तो 45 गुना 90,000 हमें यहाँ रिसीव हुए थे, है ना। और ये क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। ये क्या हो गए, इनको कोई अलॉट किया ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है। चलो ये एक रिफंड वाली कैटेगरी मैंने एक बना ली, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सेकंड कैटेगरी में बताओ कितने बच गए, अब 1,50,000 में से 45,000 ये कट गए, तो बाकी कितने बच गए 1,05,000, है ना। तो ये सेकंड कैटेगरी, तो कैटेगरी सेकंड उसमें टोटल एप्लीकेशन कितनी है अपने पास 1,05,000। उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का अमाउंट, हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो कितना हुआ 2,10,000 हमें रिसीव हुआ। लेकिन एक्चुअल में हमने अलॉट कितनी की 50,000 की। एक्चुअल में अलोटेशन कितना हुआ है 50,000 का हुआ है। तो 50,000 के अकॉर्डिंग 2 से गुणा करेंगे तो हमें पैसे कितने चाहिए थे 1,00,000 ही चाहिए थे, लेकिन हमारे पास कितना आ रखा है 2,10,000। यानी कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा, अभी भी 1,10,000 का पड़ा है। तो उसको अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में चेक करेंगे कि इसको ये क्या कहलाएगी, ये 1,10,000 की अमाउंट जो है वो एक्सेस अमाउंट कहलाएगी, अधिक्य कहलाएगी कहाँ पर एप्लीकेशन पर, आवेदन पर प्राप्त अधिक्य कहलाएगा, है ना। सरप्लस ऑन
एप्लीकेशन रिसीव। अब इसको एडजस्ट कहाँ तक करना है तो उसके बारे में देखो कहा गया है। सुनना ध्यान से, यहाँ भी कुछ कैटेगरी बनाई गई है, वो ध्यान से समझना। यहाँ इस क्वेश्चन में ये 150 को अपन ने ये किया ना, इसमें भी एक कैटेगरी है। इसमें क्या है, एक कैटेगरी प्रो डाटा इसका नहीं किया है, मैं इसमें क्वेश्चन के अंदर देख करके करना था। इसमें कैटेगरी सेकंड जो पोर्शन है, सेकंड में ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, टोटल 1,05,000 बचे ना, इसमें कैटेगरी वाइज किया गया है। इसमें एक साइड में तो 80,000 है और एक साइड में 25,000 है, मतलब 1,05,000 को 2 भागों में बांट लिया। अब बांटने के बाद क्या किया इसने, अमाउंट कितना रिसीव हुआ 80,000 के अकॉर्डिंग 2 रुपये से करेंगे तो 1,60,000 और 25,000 से करेंगे तो 50,000। ये इतना रिसीव हो, देखो दोनों को मिला लेंगे तो 2,10,000 हो रहे हैं। फिर इसके बाद हमने अलॉट कितने किए, तो 80,000 को कितने अलॉट किए, वो क्वेश्चन में कह ही रहा है 40,000 यानी कि 50%, और 25,000 को कितने किए 10,000 यानी 50% से भी कम। तो बताओ इसका एक्सेस मनी कितना आ रहा है, कैटेगरी ए का एक्सेस अमाउंट कितना है 1,20,000 का है। कितना है 1,20,000 का, सॉरी 40,000 को डबल करो पहले, यहाँ 80,000 कर देंगे और यहाँ 10,000 को डबल करोगे तो 20,000 कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं। अब अमाउंट चेक करो, इसका 1,60 है, इधर 80,000 है तो यानी कि 80,000 एक्स्ट्रा है, और इधर 50 है इधर 20 है तो यहाँ 30,000 एक्स्ट्रा है। अब चेक करो कि हमने जो शेयर अलॉट किया है ना, उसके अकॉर्डिंग इनके अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आता है। देखो 40,000 अलॉटमेंट अपने कितने की है, 2 रुपये की नहीं 4 रुपये की है ना, अलॉटमेंट 4 रुपये की है, और फर्स्ट कॉल कितने की 2 रुपये की, सेकंड कॉल तो अपने है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 40,000 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करो एक बार, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होते हैं 1,60,000, और अपने पास कैसे कितने पैसे पड़े 80,000 पड़े, तो ये सारे के सारे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अगर मेरे पास जो सरप्लस अमाउंट है वो 1,80,000 होता और मुझे अलॉटमेंट में कितना चाहिए 1,60 ही चाहिए, देन मैं क्या करता यहाँ पर केवल 1,60 लिखता और 20,000 क्या कर देता, अगर क्वेश्चन ने कहा कॉल पर एडजस्ट करो तो कॉल पे करता, क्वेश्चन कहता कि रिफंड कर दो बाकी का अमाउंट, तो मैं 20,000 रिफंड कर देता। बट मेरे पास पूरे 80,000 है और यहाँ अलॉटमेंट में 1,60 चाहिए, तो पूरा का पूरा एडजस्टमेंट यहाँ करूँगा। सर आपने एडजस्ट क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इसमें जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा हो ना उसको आप क्या करो अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, एक्सेस मनी जो भी है ना उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, उसके बाद में अगर कोई बच जाए तो रिफंड कर देना, लेकिन अपने कुछ बचा ही नहीं तो रिफंड होगा ही नहीं। अब बताओ ये 10,000 के अकॉर्डिंग देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 40,000 होते हैं, अपने पास एक्सेस मनी कितनी 30,000 है, तो मतलब ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगी पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाएगी। तो देखो दोनों को जोड़ करके मैंने क्या बता दिया 1,10,000 का क्या हो गया यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था तुम्हें, ये 1,00,000 है ये, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों की टोटल 1,00,000, इन दोनों की टोटल 50,000। फिर उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे कुछ भी होगा नहीं क्योंकि यहीं पर ही खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे इसकी टोटल लगा लेंगे, जो कि अपन पहले से लगा चुके हैं। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 1,05,000, उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कितना है अपने पास 2,10,000। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी शेयर कैपिटल में अपन शेयरिंग करेंगे ना वो कितने की करेंगे 50,000 की करेंगे एक्चुअल शेयर्स की, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना वो कितना करेंगे 80 और 20 कितना 1,00,000 करेंगे। फिर अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट करेंगे ना वो 80 और 30 1,10,000 एडजस्ट करेंगे। फिर बैंक से जो रिफंड करेंगे ना वो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 90,000 का, तो ये टू बैंक में जाएगा, ये किस में जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाएगा, और ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। जो अपनी फर्स्ट एंट्री होती है ना बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसके अंदर ये वाला अमाउंट आएगा 2,10,000 प्लस 90,000, क्योंकि ये भी तो हमें रिसीव हुआ था है ना, तो ये भी ले लेंगे। देखो यहाँ तक आपको समझ में ये प्रो डाटा। फिर मैं उसके आगे चलता हूँ, एक इसमें कुछ बात बताइए, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन के अंतर्गत हमें ये पता चला कि जो हेमंत एक मनीष नाम का व्यक्ति है, मनीष शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन जो दी थी अप्लाइड जो किए थे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वो 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किए थे, और ये कैटेगरी ए से फर्स्ट से रिलेट करता है। फर्स्ट में हमें पता है कि जिसने 80 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने मिले 40 यानी 50% चल रहा है। तो अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसने 1,000 के लिए अप्लाई किया था तो इसको हम अलॉट कितना करेंगे 50% यानी कि
शेयर ही अलॉट करेंगे। ये कैसे आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे, अगर आपको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर निकालना हो तो आप ऊपर लिखो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, जो कि कितने 1000, और टोटल अप्लाइड शेयर कितने थे 80,000। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, कितने आ जाएंगे 40,000। इन सब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब सुनना 1000 है, 1000 के अकॉर्डिंग 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने आए थे 1000 के, हेमंत के 2000 आए थे, लेकिन हमें 500 के अकॉर्डिंग कितने चाहिए थे 1000 ही चाहिए थे, तो इसके 1000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रखा है ना। और इससे हमें 500 के अकॉर्डिंग 4 रुपये पर शेयर पे कितने मंगाने थे 5 चौक 20, यानी कि 2000 मंगाने थे। 1000 इसके आ रखे, तो अब बताओ हमारे पास क्या रहा 1000 पेंडिंग है, लेकिन इसने अलॉटमेंट का भुगतान नहीं दिया। नहीं दिया तो मतलब ये एरर चलेगा, और इससे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो है ही नहीं, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं, तो अपन इससे कितना एरर मांगते हैं 1000 रुपये। इसी तरह से एक हेमंत नाम का शेयर होल्डर है जो कैटेगरी बी में बिलोंग करता है। कैटेगरी बी से उसके पास अलॉटेड शेयर कितने 100 शेयर है अलॉटेड शेयर, तो इसके अप्लाइड शेयर निकालने हैं। तो अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या, जो गिवन है उसको ऊपर लिखो, यानी कि गिवन क्या है अलॉटेड है, तो अलॉटेड को ऊपर लिखो। अब कैटेगरी बी में टोटल अलॉटेड शेयर कितने, तो टोटल अलॉटेड शेयर है 10,000, तो नीचे लिख दो 10,000 और इंटू कर दो इस कैटेगरी में अप्लाइड शेयर कितने टोटल, तो 25,000, ये मैंने लिख दिए। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, 25 को 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 250। तो 250 के लिए इसने अप्लाइड किया होगा, 250 के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसे कितने आ गए 2 रुपये के हिसाब से 500 रुपये आ चुके हैं, जबकि हमें 100 के हिसाब से कितने चाहिए थे 200 चाहिए थे, यानी 300 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा है। तो हेमंत वाले में अपन क्या लिख देंगे, हेमंत वाले के अंदर 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें मंगाने थे टोटल 400 रुपये, और इसके एक्स्ट्रा कितने 300 रुपये हमारे पास ऑलरेडी आ रखे हैं, वो माइनस कर देंगे। तो बताओ 100 रुपये इसने क्या किए एरर है, तो ये आपकी क्या हो गई पूरी कैलकुलेशन हो गई, जिसमें एरर अमाउंट भी आ गया और एडजस्टमेंट अमाउंट भी आ गया। ये टेबल पूरी बन गई। इस टेबल को बनाने के बाद आपको अमाउंट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस टेबल को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसकी जनरल प्रविष्टि करते हैं। देखो सबसे पहले अपन पहली एंट्री क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री करेंगे वो बैंक वाली रिसीव वाली, बैंक फॉर्मेट बना के करना है आपको। बैंक अकाउंट DR2 क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ यहाँ पर तो पूरा अमाउंट लिखेंगे, पूरे टोटल शेयर्स अपने कितने एप्लीकेशन है 150 इंटू 2 करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास 3 लाख। फिर उसके बाद देखो इन दोनों का टोटल, फिर उसके बाद अपन ये पूरा का पूरा 3 लाख इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। ये नरेशन लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ध्यान देना आपको ये पूरा जब बनाओगे फॉर्मेट जितने भी बनाने हैं वो सारे पेंसिल से बनाने, स्केल और पेंसिल से पेन का यूज़ कम करना थोड़ा फॉर्मेट बनाते समय, ताकि कोई रफ करना हो तो इजीली रफ हो जाए। और नरेशन लिखो ना, तो नरेशन जो क्वेश्चन में दे रखा वही लिख दो, उसके आगे क्या लगा दो बीइंग लगा दो, तो नरेशन लिखना है। सारी जनरल एंट्री फॉर्मेटिंग में करनी है, मैं यहाँ पे आपको विदाउट फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। फिर सेकेंड एंट्री अपन क्या करेंगे, ये जो इसको CR किया ना इसको ट्रांसफर करने की, तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो इक्विटी शेयर CR है तो इसको DR कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR कितने से 3 लाख से। अब ये 3 लाख का पोस्टमार्टम करना है। देखो ये जो अपन कर चुके हैं पहले से 3 लाख का पोस्टमार्टम कैसे किया कि ये जो 3 लाख अपन को मिले उसमें से 90,000 तो रिफंड हो गए, बचे 210 में से हमने यहाँ 1 लाख तो क्या कर दिया एप्लीकेशन पर डाल दिया। तो एप्लीकेशन का यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल एप्लीकेशन की जो मनी है वो तो कैपिटल में जाएगी एक्चुअल शेयर से। एक्चुअल शेयर हमारे 50,000 थे और एक पे 2 रुपये मंगाए थे, तो इसका मतलब 1 लाख अपना कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल में। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो अमाउंट था सरप्लस था उसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया। तो अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट अपना कितना 1,10,000, तो अपन यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1,10,000। फिर उसके बाद शेष जो बचा जो रिजेक्ट कर दिए थे अपन ने वो हम रिफंड कर देंगे, तो बैंक अकाउंट लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे रिफंड। जो कैंसिल किए थे अपन ने शेयर्स वो कितनी थी 90,000 की। बात समझ में, वही बीइंग नरेशन कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर, है ना। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, जिसको ड्यू करते हैं उसको DR करेंगे। फिर इसके ऊपर अगर प्रीमियम है डिस्काउंट तो होता ही नहीं है शेयर इशू में, तो इसमें प्रीमियम हो तो CR में आ जाएगा। यहाँ सिंपल सा आप लिख देना इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट है ना, और सिक्योरिटी में है ही यहाँ पर। टोटल अपन के पास एक्चुअल से 50,000 है, 50,000 को इंटू करेंगे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगा रहे हैं तो कितने रुपए आने चाहिए आपके पास, 2 लाख आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 2 लाख, है ना। अब इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे, फोर्थ एंट्री वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, तो ध्यान देना आपको टोटल रिसीव कितने का होना था, 2 लाख। उसमें से जो एक्स्ट्रा एडवांस में रिसीव हो गया है, देखो ये वाला एप्लीकेशन के समय कितना, 1,10,000, वो तो अब होगा ही नहीं। अब उसके बाद एरर भी है आपके पास, देखो एरर अपन ने निकाली ना, देखो मनीष की एरर अलॉटमेंट में 1,000 है और हेमंत की एरर 100 रुपये, तो टोटल एरर कितनी हो गई, 1,100 रुपये की। तो यहाँ 1,100 रुपये ये भी अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 लाख से 1,10 गए तो 90,000, 90,000 से 1,000 गया 89, 89 से 100 गए तो 88,900, ये आपका अमाउंट आ जाएगा, 88,900 और 88,900। सर आपने यहाँ कॉल से एरर नहीं लिखी क्योंकि ये अलॉटमेंट की एरर है, यहाँ पर हमें अलॉटमेंट पर एरर नहीं लिखते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो इनके अंशों को फॉरफिटेड कर दिया गया, तो हम इनके फॉरफिटेड की एंट्री कर लेंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री अपन करते हैं 5वीं एंट्री। तो बताओ फॉरफीचर एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर करते हैं किस अमाउंट से, कोल्ड अप से। ये पूछा जाता है, मांगी गई पूंजी से इसको डीआर किया जाएगा, मांगी गई पूंजी को इसको डीआर किया जाएगा, मांगी गई पूंजी यानी कि कोल्ड अप कैपिटल कितनी, इससे टोटल इनके शेयर्स कितने हो गए। देखो मनीष के शेयर्स तो हैं 500 और हेमंत के हैं 100, तो दोनों को मिला लो एक बार, 600 इंटू कर लो आप किससे, इनसे मांगे कितने थे, इससे अलॉटमेंट ही मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं इनसे, तो हम क्या करेंगे 4 और 2 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना डीआर हो जाएगा ये अमाउंट 3,600, ठीक है। और टू इससे जो रिसीव नहीं हुआ वो लिखो पहले, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इन्होंने दिया ही नहीं, कितने का नहीं दिया, दोनों की एरर अपन ने निकाल ली थी, एक ने कितने नहीं दिया 1,000 और एक ने कितना नहीं दिया 100, तो दोनों की अलॉटमेंट पर 1,100 है। फिर बाकी का जो भी अमाउंट इन्होंने दिया वो सब किस में चला जाएगा, वो सब चला जाएगा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। यहाँ नॉर्मली इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आता है, लेकिन इनसे हमने मांगी नहीं, सेकंड कॉल भी नहीं मांगा, कॉल से एरर भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख देंगे, और डिफरेंस से इसका अमाउंट आ जाएगा कितना, 2,500 रुपये। बात समझ में आ गई आपको। पर शेयर इन दोनों ने कितने रुपए दे दिए, टोटल 2,500 है, 2,500 में 6 का डिवाइड करके आप बता सकते हो। बताओ यहाँ तक समझ में, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में आप पाओगे कि इन फॉरफिटेड शेयर को रीइशू भी किया जाएगा, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि ये रीइशू हुए हैं या नहीं। तो हाँ, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इनके जब्त करने के बाद, फॉरफिटेड करने के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की गई, तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, यानी 6 नंबर पे अपन क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट, यही लास्ट है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, अगर कोई फाइनल होती है, लास्ट कॉल होती है तो उसके साथ फाइनल कॉल जुड़ जाता है, फाइनल शब्द जुड़ जाता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। अब बताओ ये कितने से करेंगे, 50,000 इंटू 4 करें, नहीं, क्योंकि 50,000 में से ये 600 शेयर थे वो तो हमने क्या कर दिए, फॉरफिटेड कर दिए, जब्त कर लिए, तो अब इनको तो इनसे तो हम पेमेंट मांगेंगे ही नहीं। शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डीआर कर दिया अपन ने, कितने से मैंने बताया था 50,000 है टोटल, उसमें से 600 रिजेक्ट हो चुके हैं, तो इसको माइनस कर दो, तो अब कितने बचेंगे अपने पास 49,400। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 रुपए से, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, फास्ट करो जल्दी, देखो 0 0 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1 4 9 जा 36 और 1 37 का 7 कैरी गया 3 4 4 जा 16 और 3 19, यानी कि 1,97,600 से अपन इसको डीआर कर देंगे, और 2 क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 1,97,600, नीचे कर लेना इसको। फिर 7वीं एंट्री इसको रिसीव करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डीआर, तो क्या बता रहा था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को अपन ने ड्यू कर लिया, अब उसके बाद अपन बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डीआर करते हैं। अब देखो इससे पैसे कितने आएंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बाकी सबकी पैसे जो कॉल थी वो सबकी ड्यूली रिसीव्ड हो गई, तो अपन क्या करेंगे, इसको रिसीव कर लेते हैं डायरेक्ट,
तो रिसीव करेंगे तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, पूरे के पूरे बैंक अकाउंट दिया 1,97,600 और टू अपन कर देंगे टू इक्विटी शेयर कॉस्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने 1,97,600। ये एंट्री हो गई बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव, ये अमाउंट कर देना। फिर उसके बाद 7 एंट्री होने के बाद हमें एक और एंट्री करनी है, जो शेयर्स जब्त किए थे फॉरफिट किए थे उनको हम रीइश्यू कर रहे हैं, और उनको हम रीइश्यू जो कर रहे हैं उनको हम 11 रुपये के अकॉर्डिंग 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इनको रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी एंट्री इसकी 8वीं एंट्री रीइश्यू से रिलेटेड कर रहा हूँ मैं, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो टोटल रीइश्यू अपन कितने कर रहे हैं, सारे के सारे कर रहे हैं ना। तो ध्यान देना, रीइश्यू अपन करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर होगा, कितने शेयर्स है दोनों को मिला लो 600 शेयर्स हैं, 600 के 600 रीइश्यू कर दिए तो 11 से गुणा कर दो तो 6,600 रुपये आपके पास आ जाएंगे। अब बताओ रीइश्यू के समय डिस्काउंट है क्या, नहीं है, प्रीमियम है। तो फिर यहाँ पर शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट को डीआर करेंगे नहीं। अगर यहाँ पर 11 रुपये की बजाय 7 रुपये 8 रुपये या 10 रुपये से कम में इशू किया जाता, तब बाकी के अमाउंट का यहाँ पर क्या आ जाता, शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट डीआर हो जाता। रीइश्यू के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है तब डिस्काउंट अकाउंट को डीआर नहीं किया जाता है। किसको डीआर किया जाता है, शेयर कॉर्पोरेट का। 1 नंबर में क्वेश्चन तुमसे थोड़ी का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेयर रीइश्यू किया जा रहा है, उस समय 10,000 का डिस्काउंट है दिया गया रीइश्यू के समय, तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो वहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शेयर फॉरफिटेड रीइश्यू करते समय, रीइश्यू के समय द टाइम ऑफ रीइश्यू द मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट कितना होता है, भाई जो छूट है डिस्काउंट है बट्टा है वो अधिक